हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा का माप क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि देखिए ए बी बराबर सी डी होगा और ए डी बराबर बी सी होगा, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा न सी डी होगा और ए डी बराबर क्या होगा बी सी होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है यदि बड़ी भुजा की माप यानी कि बी सी का माप 6.5 तो ए डी भी 6.5 हो जाएगा और छोटी भुजा का माप क्या होगा तो 6.5 कितना होगा 6.5 कितना होगा 13 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, परिमाप जो 22 दिया गया है उससे लेस करेंगे इस 13 को, तो बचेगा कितना 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। तो 9 जो होगा वो सी डी और ए बी होगा, यानी कि 4.5 और 4.5 होगा, क्योंकि बराबर भुजा होता है आमने सामने के, तो 4.5 और 4.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी भुजा 4.5 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में सी तथा डी का योगफल क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। ए बी सी और डी ये समांतर चतुर्भुज है, तो सी और डी का योगफल कितना होगा। देखिए ये जो सी है और डी का योगफल कितना होगा, ध्यान से समझिएगा। समांतर चतुर्भुज का जो आसन्न कोणों का योग होता है वो संपूरक होता है, यानी कि कोण सी और कोण डी जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। याद रखिएगा 180 डिग्री का बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। और एक याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। विपरीत जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि बी बराबर डी होगा और सी बराबर क्या होगा ए होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं यानी आसन्न कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, त्रिभुज की एक माध्यिका विभाजित करती है। देखिए त्रिभुज की एक माध्यिका, चलिए इसको फिगर से समझ लेते हैं। त्रिभुज की ए बी सी एक त्रिभुज मैंने ड्रॉ किया, तो उसका एक माध्यिका मैंने खींचा ए डी क्या है एक माध्यिका है। ए डी क्या है एक माध्यिका है। तो देखिए त्रिभुज की एक माध्यिका विभाजित करती है। याद रखिएगा त्रिभुज की जो एक माध्यिका होती है वो बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करेगा, यानी कि जो एरिया ए बी डी होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी के। याद रखिएगा जो त्रिभुज ए बी डी का जो एरिया होगा, त्रिभुज ए बी डी का जो एरिया होगा वो क्या होगा त्रिभुज ए सी डी का ए सी या फिर ए डी सी के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है त्रिभुज की माध्यिका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, ए बी सी डी एक वर्ग है। चलिए सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है। देखिए ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं। ए बी सी डी इसके जो चारों भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ए सी तथा बी डी, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए सी तथा बी डी। ठीक है, ए सी तथा बी डी, तो ए बी सी डी, ए सी तथा बी डी, देखिए ए सी तथा बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए ओ बी का मान कितना होगा। देखिए जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि देखिए ए ओ बी भी 90 डिग्री होगा, ए ओ डी भी 90 डिग्री का होगा, बी ओ सी भी 90 डिग्री का होगा, यानी कि
ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और बी ओ सी भी 90 डिग्री का होगा, और क्या होगा ना, सी ओ डी भी 90 डिग्री का होगा, सी ओ डी भी 90 डिग्री का होगा। और याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जो विकर्ण होते हैं ना वो समद्विभाजित करते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं, बिना फिगर के इस टाइप के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक त्रिभुज ABC हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर गिवन है कि ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष का चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। यानी कि हमें क्या निकालना है ना, समांतर चतुर्भुज का कितना भाग त्रिभुज का है, यानी कि त्रिभुज का कितना भाग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो देखिए BC का मध्य बिंदु D मैंने मान लिया, AB का मध्य बिंदु मैंने माना E माना, और AC का मध्य बिंदु F माना, और इसको मिला दिया। तो ध्यान से समझिएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। कौन सा बनेगा, देखिए BDFE, एक समांतर चतुर्भुज बना। BDFE कौन सा समांतर चतुर्भुज बना, BDFE बन गया। तो हमें निकालना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज का कितना भाग होगा। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ये मध्य बिंदु है DEF, ये मध्य बिंदुओं के कारण ये जो त्रिभुज होगा AE और F होगा, ये बराबर होगा त्रिभुज BDE के, और BD और बराबर होगा CDF के, बराबर होगा EFD के, EFD के। ये मध्य बिंदु के कारण ये बराबर होगा, ठीक है। ये जो AEF त्रिभुज का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, CDF का क्षेत्रफल और त्रिभुज EFD का क्षेत्रफल ये बराबर होगा। इसके कारण, जिसके कारण ये जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का। यानी कि याद रखिएगा, जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो आधा होगा ABC का, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। कैसे होगा, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। और थोड़ा सा इस तरह से फिगर बना था, इस तरह से ABC और ये D था, और ए F था, और ए क्या था, E था। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो BDFE हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने माना कि ये 2 यूनिट है। अगर CDF 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, ये भी 2 यूनिट हो जाएगा, ये भी 2 यूनिट हो जाएगा। तो देखिए समांतर जो चतुर्भुज है BDF और E कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। और जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा यूनिट होगा, ठीक है, ये यूनिट होगा। ABC का देखिए 1 2 3 4 यानी कि 8 होगा। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए BDFE का 4 यूनिट है और ABC 8 यूनिट है, यानी कि जो BDFE है वो त्रिभुज का आधा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, तो BED का क्षेत्रफल है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। याद रखिएगा, जो माध्यिका होता है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो क्या होगा ना, ये जो AD जो माध्यिका है इसके कारण क्या होगा, त्रिभुज ABD बराबर होगा त्रिभुज ADC के, यानी कि ADC अगर मैं मान लेता हूं कि 20 है तो ABD भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और त्रिभुज जो ABC होगा वो कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि ये दोनों का योगफल तो ABC होगा ना। तो देखिए ABC 40 होगा, तो BED हमें निकालना है। तो BED कितना होगा, त्रिभुज BED कितना होगा, BED कितना होगा, देखिए फिर देखिए BE जो माध्यिका है वो ABD को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि BED जो होगा वो 10 होगा, BED जो होगा वो 10 ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो राइट आंसर होगा वो 1/4 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए BED 10 है और ABC 40 है, तो हमें BED निकालना है। तो BED कितना हो जाएगा, 1/4 होगा ABC का,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु तथा ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो बी ई डी कितना होगा? तो ये भी वही क्वेश्चन है, तो बी ई डी कितना होगा? बी ई डी हो जाएगा 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी की, यानी कि 1/4 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1/4 त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है। ए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ए बी और सी, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, यानी कि 1/4 होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, जो त्रिभुज बी ई डी होगा। इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस कर लेंगे, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए जी होगा। देखिए जो त्रिभुज जो ए डी सी बराबर होगा, त्रिभुज कौन सा होगा ना, ए डी सी बराबर होगा ए बी डी बराबर हो ए बी डी के बराबर होगा, ठीक है। अगर देखिए ए बी डी अगर 40 है तो ए डी सी भी 40 होगा, और त्रिभुज ए बी सी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आप मान सकते हैं, ठीक है, ए बी सी 80 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल तो ए बी सी होगा। अब देखिए फिर से जो बी ई माध्यिका है वो ए बी डी को ये जो ए बी डी है जिसका मान हमने माना है 40 है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि जो बी ई डी होगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो देखिए हमें बी ई डी का मान निकालना है, तो बी ई डी का मान 20 है और ए बी सी का मान 80 है, तो 1/4 हुआ ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है कि ए बी सी की माध्यिकाएं जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ए जी बी का मान कितना होगा? तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन गिवन है कि ए बी सी की माध्यिकाएं, यानी कि ए बी और सी की माध्यिकाएं इस तरह से प्रतिच्छेद जी पर करती है, ठीक है। मैं मान लेता हूं ए डी माध्यिका है, सी ई माध्यिका है और बी एफ माध्यिका है जो कि जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें ए जी बी का मान निकालना है। तो एरिया ऑफ ए त्रिभुज ए जी बी का मान होगा 1/3 होगा एरिया ऑफ ए बी सी के। ए जी बी का जो मान होगा वो 1/3 होगा ए बी सी के, याद रखिएगा 1/3 होगा ए बी सी के। और क्वेश्चन अगर ए जी सी भी पूछे, अगर ए जी सी भी पूछे, ये भी 1/3 होगा ए बी सी के। और अगर बी जी सी पूछे, ध्यान से समझिएगा, बी जी सी भी अगर पूछे तो 1/3 होगा ए बी सी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1/3 ए बी सी के, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगर देखिए ए जी बी पूछे, ये जो ए जी बी पूछे और ए जी सी पूछे या फिर बी जी सी पूछे, तो तीनों ही राइट आंसर, तीनों का राइट आंसर कौन सा होगा? 1/3 ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस बस थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं। देखिए ये जो माध्यिका होती है, ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये जी है, ए बी और सी है, ए डी है। ये जो ए डी माध्यिका है 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि जो ए बी डी होगा वो बराबर होगा ए डी सी के। और ये जो जी डी है, ये जो जी डी माध्यिका है ये भी 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि त्रिभुज ये जो बी डी और जी होगा। देखिए वो जो बी जी डी होगा ये बराबर होगा जी सी डी के। तो जब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम घटाएंगे तो क्या होगा ना, ए जी बी बराबर होगा ए जी सी के। और क्या होगा ना, इस तरह से ए जी सी भी बराबर होगा बी जी सी के बराबर होगा, ठीक है, इस तरह से। और क्या होगा ना ए जी बी भी बराबर होगा ए जी सी के। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जब हम इन तीनों समीकरण को एक समीकरण इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा ना, ए जी बी बराबर होगा 1/3 होगा त्रिभुज ए बी सी के होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, देखिए ए बी सी में ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो बी ई सी का मान कितना होगा? ये देखिए बी ई सी का मान है कितना होगा ना, देखिए बी ई सी का मान 1/2 हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। बी ई सी का मान जो होगा वो 1/2 होगा ए बी सी का,
ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब कैसे होगा तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी कि मैंने माना कि त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा, क्योंकि ए डी जो है माध्यिका दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो ए डी सी के, तो मैं ए डी सी मान लेता हूँ 40 मान लेता हूँ, तो ए बी डी भी तो 40 हो जाएगा ना। तो ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी 80 हो जाएगा, ए बी सी 80 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों योगफल होगा वो ए बी सी होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से देखिए, ये जो फिर से समझिएगा, ये 80 हो गया, तो हमें क्या निकालना है, बी ई सी का मान निकालना है, बी ई सी का मान निकालना है। तो फिर से समझिएगा, देखिए ये जो ए बी डी 40 है, ये जो बी ई माध्यिका इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी कि बी ई डी जो होगा वो 20 का होगा, और ई सी डी जो होगा वो भी 20 का होगा, यानी कि 40 होगा। यानी कि कितना होगा, 40 होगा। यानी कि जो बी ई सी का मान होगा ये 40 होगा, इन दोनों का योगफल, तो ये 40 है और ए बी सी 80 है, तो कितना होगा, 1/2 होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन को देखिए, अंतिम क्वेश्चन गिवन है, देखिए डी ई और एफ क्रमश ए बी सी की भुजाओं बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो डी ई एफ का मान हमें निकालना है। ये जो डी ई एफ का मान हमें निकालना है, डी ई एफ का मान हमें निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से होगा 1/4 होगा, 1/4 होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का। कैसे होगा, देखिए ये जो मध्य बिंदु है ना, ए बी सी की मध्य बिंदु, तो मैं मान लेता हूं कि ए एक यूनिट है, तो ए भी एक यूनिट हो जाएगा, ए भी एक यूनिट हो जाएगा, ए भी एक यूनिट हो जाएगा। तो देखिए बी ई एफ, तो बी ई एफ देखिए बी ई बी देखिए डी ई एफ, क्वेश्चन पूछा गया है डी ई एफ, तो डी ई एफ कितना है, डी ई एफ देखिए डी ई एफ कितना है, 1 है, और पूरा त्रिभुज कितना है, ए बी सी 4 यूनिट है, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।